नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं दिल्ली का ऐसा रंगीला बादशाह जिसका नाम ही मोहम्मद शाह रंगीला पड़ गया। उसकी ऐसी ऐसी करतूतें जिसकी वजह से भारत में एक ईरान के शासक नादिर शाह को भारत पे आक्रमण करने का मौका मिला। उसकी ऐसी ऐसी हरकतें जिनको देख के शायद आप भी वीडियो में सुनोगे तो अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। मैं बात कर रहा हूँ नादिर शाह ने, दिल्ली का एक बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, नाम ही रंगीला था। इस भाई की ऐसी ऐसी हरकतें थी। एक तो ये एनी टाइम नशे में टुन रहता था, नशा एनी टाइम नशा करता था। उसके अलावा इसको कपड़े पहनने के होश नहीं रहते थे। कभी कभी तो ये दरबार में भाई ऐसे ही आ जाता, जिंगलाला करता हुआ, नंगा ही आ जाता। इतिहासकार खुद लिखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला दरबार में नंगा घुमा करता था और अपने दरबारियों को और नंगा कर देता कि खुद नंगा होकर आ गया था। अपने दरबारी को उनको भी कह के अपने कपड़े खोलो तुम लोग। जब दिल्ली इतनी अस्थिर हो गई, पहले स्टार्टिंग की अगर अपन बात करें दिल्ली में, तो अकबर आता है, जहांगीर आता है, शाहजहाँ आता है, औरंगजेब आता है। औरंगजेब के बाद में इसके वजह से जो है दिल्ली इतनी सत्ता पाने के लिए इतनी लालसा रहती है कि ये लोग आपस में लड़ते हैं और एक इतना स्थायी इनको शासक नहीं मिल पाता। ये लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। उस टाइम में मोहम्मद शाह रंगीला लगभग 1720 से 1739 के आसपास तक ये शासक रहता है। और मोहम्मद शाह रंगीला की हरकतें ऐसी हुआ करती थी कि ये दरबार में नंगा चलता था। और भी कई हरकतें इसकी उल्टी सीधी थी। कभी कहीं जाना, किसके पास जाना, वहाँ ऐसी हरकतें करके आना। तो बात है 1739 ईस्वी की, जब ये मोहम्मद शाह रंगीला के उस टाइम के चित्रकारों की फ़ोटो आप देखोगे कि ऐसी ऐसी फ़ोटो उनके लिए बना के तैयार की गई कि मोहम्मद शाह रंगीला कैसा हुआ करता था, कैसा बिल्कुल चरित्रवान, कि बिल्कुल जिसे दरबार में आने से कोई मतलब ही नहीं, केवल दिन भर वो तो अय्याशियाँ करने में बिजी रहता था। इसी मौके की तलाश में था ईरान का शासक नादिर शाह। नादिर शाह ईरान का शासक था। जब इसको पता चला कि दिल्ली के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया अगर कोई जिस्म है तो दिल्ली उसकी जान है, ये दिल्ली के बारे में कहा गया। और दिल्ली के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये 7 बार बसी और 7 बार उजड़ी है। मतलब दिल्ली को इतनी बार लूटा गया है, कभी तैमूर लंग लूट रहा है, कभी कौन कुतुबुद्दीन ऐबक लूट रहा है, कभी कौन लूट रहा है, कभी नादिर शाह, कभी अहमद शाह अब्दाली, मतलब शाह सूजा, इतने शासक आए दिल्ली को लूटने के लिए जिनकी गिनती नहीं है। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। ये लोग ईरान, अफगानिस्तान इधर से आते थे, ये होते थे भीख मंगे। इन्होंने कभी पैसे, सोने चांदी देखा ही नहीं। तो इनके दिलो दिमाग में एक ही लालसा रहती थी, अपने को दिल्ली चलना है। तो नादिर शाह, बात है 1739 ईस्वी की, नादिर शाह वहाँ से स्टार्ट होता है कि मुझे दिल्ली जीतने जाना है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, अफ़गानिस्तान के काबुल आता है, काबुल से कंधार आता है। इधर इसके ये भाई दिल्ली बेटा मोहम्मद शाह रंगीला, इसके दरबारियों ने चेताया कि भाई साहब वो नादिर शाह निकल चुका है ईरान से और अफ़गानिस्तान आ गया है। अफ़गानिस्तान से भाई ये पेशावर आता है पाकिस्तान, कि भाई साहब पाकिस्तान आ गया है। मोहम्मद शाह रंगीला एक ही बात कहता है, दिल्ली अभी दूर है दिल्ली अभी दूर है। भाई पेशावर से आता है लाहौर आता है कि भाई साहब अब तो लाहौर आ गया, अब तो बिल्कुल बहुत पास में है दिल्ली, कि नहीं दिल्ली अभी दूर है। अब जब दिल्ली के बाद में यहाँ आके हरियाणा का एक ज़िला पड़ता है करनाल। करनाल में बहुत बड़े बड़े मैदान हैं। जब करनाल के मैदान में लास्ट में आके खड़ा हो गया, अब मोहम्मद शाह के पास कोई ऑप्शन नहीं। अब मोहम्मद शाह अपनी सेना यहाँ से लेता है और करनाल में जाता है। और करनाल में घमासान युद्ध होता है और करनाल में क्या भिड़ा के मारता है इसको नादिर शाह, कि मोहम्मद शाह को पकड़ ही लिया जाता है, मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया जाता है। मोहम्मद शाह की तरफ से मोहम्मद शाह का एक हैदराबाद रियासत का एक शासक था चिनकिलीज खान, वो संधि करने के लिए जाता नादिर शाह के पास। अब नादिर शाह भीखमंगा आदमी था, कभी पैसे देखे नहीं। चिनकिलीज खान ने नादिर शाह को कहा कि हम तेरे को 50 लाख रुपए देते हैं, यहाँ से चला जा। अब नादिर शाह ने ज़िंदगी में कभी 10 लाख रुपए नहीं देखे, उस आदमी को 50 लाख के सपने दिखा दिए।
नादिर शाह ने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ, 50 लाख दे दो। तो ये शर्तें हुई कि 50 लाख आपको 30 लाख तो यहाँ कैश देंगे, 20 लाख आप लाहौर 10 लाख आपको लाहौर में देंगे और 10 लाख आगे पेशावर में देंगे, उसके बाद आप चले जाना। नादिर शाह बिल्कुल तैयार हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक अवध का शासक था सादत अली खान। ये सादत अली खान दिल्ली वालों से परेशान रहता था। जब इसको लगा कि चिनकलिज खान ने करनाल के मैदान में 50 लाख में संधि कर ली, तो चिनकलिज खान का जो ओहदा है, पद है, वो बढ़ जाएगा मुगल दरबार में। सादत अली खान ने क्या किया, अवध का नवाब था, इसने एक गेम खेला। ये नाइट में जाता है नादिर शाह के कैंप के अंदर और नादिर शाह को कहता है, पागल बावड़े आदमी, तू 50 लाख में मान गया, करनाल से चल दिल्ली तेरे को दिलाऊंगा 20 करोड़ रुपए। तो नादिर शाह का दिमाग ख़राब हो गया कि कहाँ 50 लाख और कहाँ 20 करोड़ रुपए, और 20 करोड़ क्या, 20 करोड़ से भी ज़्यादा ही दिलाऊंगा, तू तो बस दिल्ली चले एक बार। नादिर शाह ने पूरी संधि की शर्तें तोड़ दी और नादिर शाह अटैक करता है दिल्ली पे। दिल्ली में जैसे ही अटैक करता है और दिल्ली में कत्लेआम मचा देता है। दिल्ली से मोहम्मद शाह को साथ लेके दिल्ली जाता है और मोहम्मद शाह रंगीला ने उसको दिल्ली में एंट्री करवाई, उसका अच्छे से भव्य स्वागत किया, लाल किले के बाहर रेड कारपेट बिछाया, उसको अंदर एंट्री कराई। भाई नादिर शाह ने पूरे लाल किले की ईंट से ईंट निकाल ली कि कहीं भी सोना चांदी पैसा कुछ भी मिले, सब मुझे लेके यहाँ से जाना है। नादिर शाह बुलाता है सादत अली खान को कि ले भैया मुझे 20 करोड़ दे। 20 करोड़ रुपए कहाँ है? सादत अली खान का दिमाग ख़राब हो गया। 20 करोड़ रुपए ना तो सादत अली खान के पास है, ना मुगल शासक के पास है कि देवे को ऐसे उसको 20 करोड़ रुपए। तो सादत अली खान तो सुसाइड कर लेता है कि नादिर शाह के हाथों से मरने से अच्छा है अपन तो ऐसे ही मर जाए। इसके बाद नादिर शाह पूरी दिल्ली को लूटता है। ये जैसे इस दिल्ली में सभी लोगों के घर में डाके डालना स्टार्ट करते हैं, लोगों को मारना पीटना। लाल किले में जितना सोना चांदी, सबके पास सोना चांदी, आभूषण, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन सब ले लिए। इतने पैसे से भी उसका मन नहीं भरा। जब उसने देखा कि बहुत सारे पैसे अपने पास में हो गए, अब अपन चलने की तैयारी करते हैं। लेकिन उस टाइम में क्या होता है कि एक झूठी अफवाह फैल जाती है। अफवाह ये फैलती है कि जनता में अफवाह फैल जाती है। उस टाइम में दिल्ली की जनता में मुस्लिम और हिंदू दोनों बराबर में आबादी थी और लगभग मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा थी, हिंदू उस टाइम में कम थे। तो उस टाइम में दिल्ली की जनता में ये अफवाह फैल गई कि मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको मार दिया, नादिर शाह को। और नादिर शाह इतना खतरनाक दुर्दांत आतंकवादी टाइप का आदमी, इसको मारना तो दूर, इसके टच नहीं कर सकता मोहम्मद शाह। लेकिन जनता में ये अफवाह फैल गई तो फैल गई, अब इसका कोई इलाज नहीं, आग की तरह ये अफवाह फैली। जब लोगों को लगा कि हमारे बादशाह ने, मोहम्मद शाह ने नादिर शाह को मार दिया, तो भाई दिल्ली में मामला उल्टा हो गया। दिल्ली की पब्लिक ने दिल्ली की जो नादिर शाह की सेना थी उसको मारना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग कहते हैं 7,000 को मार दिया, कुछ लोग कहते हैं 5,000 सैनिकों को मार दिया नादिर शाह के, कुछ लोग कहते हैं 3,000 सैनिकों को मार दिया। अब नादिर शाह के पास अलग अलग खबरें आती है कि कभी कितनों को मार दिया, कितनों को मार दिया। नादिर शाह अपने मंत्रियों को भेजता है कि देख के आओ ये खबर सही है या झूठी है। जब देखने गए तो ये खबर बिल्कुल सच निकली। कुछ लोगों को, सैनिकों को दिल्ली की जनता मार रही, समझ में नहीं आ रहा है दिल्ली की जनता में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। जब ये सुना कि नादिर शाह को मार दिया तो दिल्ली की जनता बावड़ी हो गई और मारना स्टार्ट कर दिया। जब ये बात नादिर शाह को पता चलती है, नादिर शाह से देखा नहीं गया, उसके सैनिकों को दिल्ली की जनता ने मार दिया। इसके बाद अगले दिन नादिर शाह सुबह उठता है और 9 बजे नादिर शाह 9 बजे अगले दिन 9 बजे नादिर शाह दिल्ली के एक चांदनी चौक है, उस चांदनी चौक की जामा मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाता है ऊंची एक जगह पे और अपनी तलवार को अपनी म्यान से बाहर निकालता है। घोड़े पे खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार को अपनी म्यान से बाहर निकालता है और ऐसे सूरज की रोशनी में उस तलवार को चमचमाता है। उसके बाद अपने सैनिकों को ये कहता है कि जब तक मैं इस तलवार को वापस अपनी म्यान में नहीं डाल दूं,
तब तक आप लोग दिल्ली में कत्लेआम करोगे, तब तक दिल्ली की जनता को मारोगे। 9 बजे कत्लेआम स्टार्ट होता है। 9 बजे के बाद 2 बजे लगभग 5 घंटे बाद दिल्ली के उस जामा मस्जिद का काजी, मुस्लिम काजी, नादिर शाह के पैरों में गिरता है और कहता है कि नादिर शाह बंद कर ये खूनी खेल। 5 घंटे में दिल्ली की 1 लाख जनता को मार दिया तुम लोगों ने। अगर तेरे में अल्लाह को अगर तू वास्तव में मानता है तो इस कत्लेआम को रुकवा और अपनी तलवार को वापस म्यान में अंदर डाल। इतने कहने पर भी नादिर शाह नहीं मानता है। नादिर शाह कहता है नहीं, मैं कत्लेआम करूँगा। इन लोगों का यही होता था, इनको दिल्ली का बादशाह नहीं बनना था, इसको केवल पैसे लूटने थे। पैसे लूटने के अलावा ये दिल्ली की जनता में डर बैठाना चाहता था। 5 घंटे के अंदर दिल्ली की 1 लाख जनता को मार दिया। उसके बाद जब नादिर शाह नहीं मारा तो उसके बाद दिल्ली का जो काजी है वो एक बात कहता है कि अगर नादिर शाह तेरे में इतनी शक्ति है कि तू इन मरे हुए लोगों को भी वापस ज़िंदा कर सकता है, तो एक काम कर, इन मरे हुए लोगों को ज़िंदा कर और फिर वापस मार दे। अगर तेरे में इतनी शक्ति है कि मरे हुए को ज़िंदा कर सकता है तो तू ये अपना कत्लेआम चालू रख, नहीं तो मारना बंद कर दे। क्योंकि दिल्ली की जो सड़कें पूरी लाल हो चुकी है लाशों से। यमुना नदी पूरी लाशों से भर चुकी है। उसके बाद 2 बजे ये कत्लेआम रुकता है। नादिर शाह कत्लेआम रोक देता है। इसके बाद नादिर शाह स्टार्ट होता है कि मुझे केवल पैसा चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अब नादिर शाह के सैनिक दिल्ली की हर एक घर के अंदर घुसते हैं और वहाँ से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। जब मुठभेड़ होती है तो मुठभेड़ में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की जनता ने अपने पत्नी और अपने बच्चों को खुद मार दिया कि इन हैवानों के हाथ में नहीं जाए वो, इससे अच्छा अपन खुद मार देते। ये लोग क्या करते थे, यहाँ से बच्चे और महिलाओं को यहाँ से इकट्ठ लेते, बंदी बनाते और यहाँ से लेके ईरान चले जाते। ईरान में ये लोग उनका व्यापार करते, बेच देते, जो भी करते या अपने काम में लेते, कुछ भी करते। तो दिल्ली की जनता ने अपने पत्नी बच्चों को मार दिया। लेकिन इसके बावजूद ये पूरे दिन दिल्ली की लगभग कहते हैं कि 2 महीने ये रुका था। उस 2 माह में दिल्ली की जनता से और दिल्ली के लाल किले से, मोहम्मद शाह से इतने पैसे ले लिए जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उस टाइम में जो वैल्यू बताते हैं वो ये बताते हैं कि नादिर शाह ने 30 करोड़ रुपए तो कैश लिए। उस टाइम के 30 करोड़ है, आज की वैल्यू में भी आपको बताऊंगा कितनी हो सकती है। 20 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषण ले गया नादिर शाह। 10,000 घोड़े ले गया, 10,000 ऊँट ले गया यहाँ से, जो दिल्ली की मुगल सेना थी उसके वहाँ से। इसके अलावा कहते हैं कि 300 हाथी ले गया। ये लोग हाथी के बारे में जानते नहीं थे, हाथी क्या होते हैं। ये इंडिया में ही हाथी को देखा इन्होंने। इतने हाथी ले गया। अगर इस वैल्यू की आज के टाइम में वैल्यू निकाले इस पूरे इस सामान की, तो वो आती है 10 लाख करोड़ रुपए। अब ये कितने होते हैं मैं आपको बता दूं एक बार। इसकी ये वैल्यू निकाली जाती है 10 लाख करोड़ रुपए। 10 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं आप सोच के देखना। जब भारत में कोरोना आया उस टाइम में भारत सरकार ने कोरोना रिलीफ फंड बनाया था, तो उसके तहत भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता पैकेज घोषित किया था। 1 लाख करोड़ का सहायता पैकेज जनता में दिया था कि अब भारत की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे आए। उस 1 लाख करोड़ ने भारत की पूरी पब्लिक लगभग 140 करोड़ के 2-2 टीके लगवा दिए और अच्छे से वापस अर्थव्यवस्था को पटरी पे ला दिया। तो आप सोच सकते हो 10 लाख करोड़ रुपए कितने होंगे। इतिहासकार लिखते हैं कि जब नादिर शाह वापस ईरान गया था तो नादिर शाह ने 3 साल तक ईरान के लोगों से टैक्स नहीं लिया था। कहा था मज़े करो, इतने रुपए अपने पास आ चुके हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। नादिर शाह ने अपने सैनिकों को 2-2 साल की सैलरी दे दी थी, पहले ही एडवांस में सैलरी दे दी कि जाओ मज़े करो। जब नादिर शाह वहाँ से रवाना होना होता है तो नादिर शाह के क्या हुआ था, नादिर शाह एक नूर खां नाम की एक वेश्या थी, इसके वहाँ जाता था नादिर शाह। जब वहाँ जाता है तो ये रोज़ गिनाता था कि आज मैंने इतने रुपए लूटे, आज इतने रुपए लूटे, आज इतने रुपए लूटे। तो उस नूर खां ने कहा जा रहे जंडू, तूने इतने रुपए लूटे, लेकिन जो दिल्ली की मेन चीज़ है वो तो तू अभी तक लूट नहीं पाया। तो नादिर शाह ने उससे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैंने लूट पाया। कि ऐसी चीज़ है, वो है कोहिनूर का हीरा। उस कोहिनूर हीरे को अभी तक कोई लूट नहीं पाया। जब इसने पूछा कि मैंने पूरे लाल किले को एक ईंट से ईंट बजा दी, पूरी जनता को, पब्लिक को लूट लिया, लेकिन कोहिनूर हीरा अभी तक नहीं मिला मेरे को। कि कोहिनूर हीरा मिलेगा भी कैसे? कोहिनूर हीरा रहता है मोहम्मद शाह रंगीला के पगड़ी के अंदर।
जो मोहम्मद शाह रंगीला पगड़ी बांध के रखता था उसके अंदर है वो। ये इसकी पगड़ी के अंदर वो रहता था हीरा, कोहिनूर का हीरा। जब नादिर शाह अगले दिन रवाना होना होता है तो नादिर शाह कहता है कि भाई अब तू है मेरा भाई मोहम्मद शाह को, कि अब मैं तेरे को अपनी तलवार तेरे वापस दे रहा हूँ और तेरे को मैं दिल्ली का बादशाह घोषित कर रहा हूँ, अब मैं चलता हूँ। तो मोहम्मद शाह खुश हो गया कि चलो ठीक है, अब तो बला टली, अब तो भाई जाएगा वापस। तो नादिर शाह ने कहा कि हमारे ईरान में ऐसा रिवाज है कि जब दो भाई मिलते हैं तो अपनी पगड़ी चेंज करते हैं आपस में। तो नादिर शाह ने क्या किया, नादिर शाह ने इसकी पगड़ी तो अपने सिर पे ले ली और अपनी पगड़ी इसके सिर पे पहना दी। मोहम्मद शाह समझ गया था ये अपने को टोपी पहना के जा रहा है आज, और टोपी भी ज़ोरदार वाली। इसको पता भी चल चुका है कि ये कोहिनूर हीरा लेना चाहता है। उस कोहिनूर हीरे को नादिर शाह वहाँ से लेता है और उसके बाद वहाँ से चले जाता है। वहाँ से जाता है तब कोहिनूर हीरे की उस टाइम में वैल्यू हुआ करती थी 2 करोड़ रुपए। आज तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उस टाइम में उसकी 2 करोड़ रुपए वैल्यू बताते हैं। इसके बाद मैं कोहिनूर हीरे के बारे में हल्का सा बताता हूँ कि नादिर शाह से कोहिनूर हीरा जाता है अब्दाली के पास, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली से अब्दाली के बाद उसका बेटा था शाह शुजा, उसके पास जाता है। शाह शुजा ईरान में तख्ता पलट होता है, उससे मदद मांगने के लिए पंजाब का शासक था रणजीत सिंह, उसको वो हीरा दे देता कोहिनूर हीरा। रणजीत सिंह से वो कोहिनूर हीरा जाता है। रणजीत सिंह का जो हीरा दिल्ली से वापस चला गया था ईरान, ईरान से वो हीरा वापस पंजाब में आ गया रणजीत सिंह के टाइम। रणजीत सिंह ने शाह शुजा से ले लिया कोहिनूर हीरा। रणजीत सिंह का बेटा था दिलीप सिंह, इसके पास वो हीरा चला जाता है। अब दिलीप सिंह छोटा बच्चा था, दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने पंजाब पे कब्जा कर लिया। दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने पढ़ने के लिए लंदन ले गए। अब दिलीप सिंह छोटा बच्चा, अब ये कंफर्म पता नहीं चल पाता कि दिलीप सिंह ने उन अंग्रेजों को गिफ्ट में कर दिया महारानी एलिजाबेथ को वो कोहिनूर हीरा, या अंग्रेजों ने इससे दिलीप सिंह से ज़बरदस्ती छीन लिया। इसके बाद वो हीरा चला गया अंग्रेजों के पास में, और अंग्रेजों के पास आज वो हीरा जो आज के वहाँ प्रिंस है, उन प्रिंस की पगड़ी के अंदर वो जुड़ा हुआ है हीरा। ये कोहिनूर हीरे की कहानी भी मैंने आपको बताई, और कैसे नादिर शाह ने पूरे भारत पे अटैक किया, कैसे एक क्रूर शासक जिनका मकसद दिल्ली पे कब्जा करना नहीं था, केवल यही मकसद था कि अधिक से अधिक पैसे लूटें, और इतने पैसे लूट लिए कि लगभग 3 साल तक ईरान की जनता से टैक्स ही नहीं लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।